हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे पावर शेयरिंग 10th क्लास का पार्ट 2, जो कि हमने पहले पढ़ा था, जिसमें दो कंट्रीज़ की स्टोरी थी, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, हम देखेंगे आगे क्या है नया इसमें। What do we learn from these two story of बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसी। इसमें इन दोनों जो स्टोरीज हमने पढ़ी है, इनमें हमें क्या सीखने को मिलता है? और ये दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों में ही डेमोक्रेसी है। येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बट इन दोनों ने जो पावर शेयरिंग की जो डील किया अपने, मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट चलाई जो डील की, एक अलग अलग तरीका, डिफरेंटली तरीका था इनका। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय सेपरेटिंग रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। अब जो बेल्जियम्स की लीडर्स हैं, उन्होंने यही रियलाइज़ किया कि एक तो देश में यूनिटी होनी चाहिए, साथ में जो भी कम्युनिटी है उन दोनों को कोई से भी रीजन में रहने वाले उनको एक तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। अब मेनली क्या है कि इन्होंने इसी को देखते हुए एक्सेप्ट किया, ठीक है, इस पावर शेयरिंग को। अब आगे जो श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका शोज एज ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, एक अलग तरीके का एग्जाम्पल देखने को मिला यहाँ पर। इट शो अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब श्रीलंका में एक जो आपने कम्युनिटी देखी थी, सिनाला, उसी के बारे में बताया गया कि अगर एक जो मेजॉरिटी किसी एक कम्युनिटी में, एक छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अगर जो राज करेगी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक तरीके से जो देश की यूनिटी है, एकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें आगे देखिए कि हम क्वेश्चन दिया गया है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग को अच्छा माना जाता है? इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो समझेंगे। Thus, two different sets of the reason can be given in favor of the power sharing। दो तरीके से बताया गया है रीज़न की अच्छी क्यों है फेवर में। फर्स्टली, द पावर शेयरिंग इज़ ए गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। अब मेनली पहला इसमें ये कहा गया है कि जो कि आपका पावर शेयरिंग सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। तो जैसे कि एक एग्जांपल में दिया गया था, हमने देखा उसमें बेल्जियम में कि आपस में इन दोनों ने एक दूसरे से, मतलब सहमति के तौर पर इन्होंने पावर शेयरिंग अपनाया, और आगे मतलब वायलेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को नहीं मिला। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये साथ साथ में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, मेनली इसको बनाए रखता है पावर शेयरिंग में। मतलब एक जाएगा, अगर एक अच्छे से काम नहीं करे तो दूसरा अच्छा करेगा, अगर दूसरे ने नहीं किया तो कोई और आएगा, तो वैसे ही पावर शेयरिंग में चलता रहता है। imposing the will of majority community over other may look like an attractive but in short run। अब मेनली क्या है, अगर कोई आप माइनॉरिटी पर मेजॉरिटी के, मतलब जो कम लोग हैं और ज़्यादा लोग किसी पर कुछ ज़्यादा थोपेंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है एक देश की यूनिटी के लिए, यूनिटी ऑफ द नेशन। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affect majority diversely as well। अब मेनली यही है, अगर जो आप माइनॉरिटी के साथ अगर जो कुछ गलत करोगे, तो ये साथ साथ कुछ ना कहीं आगे जाकर
मेजॉरिटी के साथ भी इसको साथ देखने को गलत मिलेगा, मेजॉरिटी के साथ भी। देयर इज अ सेकंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकंड जो मतलब एक तरीके से बताया गया है इसमें रीज़न कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। तो पावर शेयरिंग इज़ ए वेरी स्पिरिट फॉर डेमोक्रेसी। एक तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise who have to live with its effect. People have to right to consultate how to they are to be governed. अब मेनली इसमें यही कहा गया है कि एक तो लोगों को भी इस तरीके का राइट है, होना भी चाहिए कि वो कैसे गवर्नमेंट को कैसे एक तो चलता हुआ देखना चाहिए और चलता हुआ देखते हैं, जिससे कि वहाँ की जो जनता है उन पर विश्वास बना रहे, गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रहे। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in a system. अब मेनली इसमें यह है कि साथ में जो एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हो जिसमें जो सिटीजन हो वो भी अपना पार्टिसिपेशन वगैरह देकर सिस्टम को एक तरीके से अच्छा सा दुरुस्त रख सके। Let us call the first set of reason prudential and the second moral. While prudential reason stress the power sharing, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. मेनली क्या है, एक तो ये मॉरली कि काफ़ी ज़्यादा एक तो ये पावर शेयरिंग जो है कि बेटर आउटकम्स लेकर आता है, और रीज़न यही है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है लोगों के लिए भी, ताकि इसमें अपना पार्टिसिपेशन करके आगे वो देख सके कि किस तरीके से मतलब उनके साथ कोई कम्युनिटी के हिसाब से कोई भेदभाव ना हो सके। तो इसमें आगे अब जानेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब किस तरीके से पावर शेयरिंग है, इसके फॉर्म्स क्या क्या है वो जानेंगे। इसमें बस थोड़ा सा ही लगभग आप समझिए कि इसमें ज़्यादा जो हमने मेनली जो डीप जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें समझाई है लगभग उसमें ही देखने को मिलेंगे। बट इसमें जो ये पावर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें यही पॉइंट्स है जो हम अभी इसमें डायरेक्ट इसको देखेंगे। अब अगर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में बात करेंगे तो ये पॉइंट के हिसाब से हम इसको कंप्लीट कर लेते जल्दी जल्दी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू पावर शेयर होते हैं, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कहते हैं। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम हॉरिजॉन्टल के तौर पर देखते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गन्स देखने को आपको मिलते हैं जिसको हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के नाम से जानते हैं। आगे हम जानेंगे प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये तीनों की अपनी अपनी डिफरेंट पावर है, ठीक है ना। सच एज द सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसमें यही देखा जाता है कि अगर किसी की भी मतलब एक ऑर्गन कोई भी मतलब किसी के पास अनलिमिटेड पावर ना हो, तीनों ही मतलब सेम टू सेम अपने पावर अपने हिसाब से काम करे। ईच ऑर्गन चेक द अदर। जो एक ऑर्गन होता है वो दूसरे को चेक करता है। द रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसी वजह से जो इनमें आपका ऑर्गन्स है इनमें बैलेंस बना रहता है। आगे इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और अच्छे से। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन
दो मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज power. They are responsible to the parliament or state assembly. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the function of executive or law made by the legislature. अब मेनली इसमें ये बताया गया है कि हमने लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में जो हम चुन के भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उनको एक तो हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब जिनको हम शपथ दिलवाते हैं एग्जीक्यूटिव को, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये शपथ कौन दिलवाते हैं? जज, जो जुडिशरी से जुड़े होते हैं जज, वो दिलवाते हैं। और साथ साथ आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको एग्जीक्यूटिव शपथ दिलवाते हैं, जैसे कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पता लगता है चेक एंड बैलेंस, जो मतलब एक दूसरे की जो फंक्शनिंग है काम का करने का और साथ में ये एक दूसरे के काम पर भी ध्यान रखते हैं, चाहे वो जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम है जैसे कि कानून बनाना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का उसको इम्प्लीमेंट करवाना, आगे पीछे फॉलो करवाना लोगों को, ठीक है। जुडिशरी का काम है, दोनों उनका काम है कि नज़र रखना, ध्यान रखना कि अपने काम ढंग से हो रहे नहीं हो रहे, जैसे कि लेजिस्लेचर का काम ठीक हो रहा है या एग्जीक्यूटिव का काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ये तीनों एक दूसरे पर ध्यान देते हैं और ध्यान रखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। बैलेंस तो रहती ही है, बाकी चेक करते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। अब आगे जानेंगे हम। पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर शेयर गवर्नमेंट लेवल पर होती है, डिफरेंट लेवल। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एज एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, जिसको जो पूरे देश में एक अकेली गवर्नमेंट होती है, मतलब एक सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है, उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट्स एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम इन कंट्रीज। अब डिफरेंट नेम में डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको डिफरेंट नेम देखने को मिलेंगे। रीजनल जो गवर्नमेंट होती है, इंडिया में क्या होता है इसको, इन इंडिया वी कॉल द स्टेट गवर्नमेंट। आपको इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये जो सिस्टम है हर कंट्री में फॉलो नहीं किया जाता। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलती। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर, जैसे कि हमारी कंट्री है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल, हमारे यहाँ पर डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। आपको पता ही होगा यहाँ पर 3 लेवल की जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, जैसे कि सबसे ऊंची जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो म्यूनसिपैलिटी और आपका पंचायती राज जो गांव की गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, एक वो होती है। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप की होती है। तो क्लियरली लेस डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या हुआ इसी तरीके से बेल्जियम में भी अपनाया गया इतने टाइप की जो गवर्नमेंट थी, लेवल था जो, बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका, बट श्रीलंका में रिफ्यूज़ की गई, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, इसीलिए इसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसमें आपको गवर्नमेंट के लेवल के बारे में पता है चला है, ठीक है।
सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। तो इसमें वही बताया गया आपको कि इसमें लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के जो फेडरलिज्म में होते हैं, ठीक है। इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है, अभी बताया मैंने आपको, जैसे कि let us call division of power involving higher and lower level of government vertical division। ये vertical division में होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। of power we shall study this at same length in the next chapter। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी और ब्रीफली ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे पावर में ऑल्सो टू बी शेयर्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर शेयरिंग की जाती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। हमने जो ऊपर पढ़ा था आपका बेल्जियम का जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, जिसको हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया था बेल्जियम में, ठीक है। इन बेल्जियम इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट। कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट किया गया इनके लिए, वेयर बाय socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। अब मेनली कोशिश इनकी यही है कि सोशली वीकर सेक्शन है और वुमेन है, इनका रिप्रेजेंट हो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर वी studied the system of the reserve constituencies in assembly and the parliament of our country। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था जो कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई है, ठीक है। हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है। दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके का एक पार्टिसिपेशन दिया जाए जो वीकर सेक्शन है पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में, ताकि जो डाइवर्स ये जो आपका सोशल ग्रुप है who otherwise would feel alienated from the government। This method is used to give minority communities a fair share in power। तो इसी वजह से आपको जो ये आपका माइनॉरिटीज़ है इनको एक तरीके से एक फेयर शेयर दिया जाता है पावर का, कि आप भी गवर्नमेंट में रह सकते हैं। आगे हम जानेंगे इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अब हमने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में आपने डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने देखा होगा कहीं प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती हैं। हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे अपोजिशन में होती है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो या कुछ भी किसी काम को लेकर। और आपका कई ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियंस वगैरह बनी होती है, जो कई स्ट्राइक कर जाती है, तो ये क्या होता है गवर्नमेंट पे प्रेशर वगैरह बनाते हैं, तो इनको प्रेशर ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, जो कि पावर में है इनको इन्फ्लुएंस करती है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। जो डेमोक्रेसी में मेनली सबको एक तरीके से आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है कि किसी को भी वो चुन सकते हैं, ठीक है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। हमने कई जगह देखा डिफरेंट पार्टीज़ में डिफरेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है, ठीक है। सच कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब यही पता चलता है जिससे कि अब 4-5 इकट्ठे लड़ रहे हैं अगर जो एक चुनाव, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी है, हम किसी को अपने पसंद को चुन सकते हैं। अगर ये ना हो तो यही समझेंगे कि जो गवर्नमेंट चल रही है किसी एक ही के हाथ में चल रही है, बार बार एक ही जीतता रहेगा, तो ये भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सब कंपटीशन सच कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड इन द लॉन्ग रन। Power is sharing among the different political parties
द रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड द सोशल ग्रुप। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ है, आपके डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, तो उनके आइडियोलॉजीज भी अलग अलग होते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ द शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties from an alliance to contest election। कई बार क्या हो जाता है, जब हमारे देश में देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि एक कोalition बना लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, मतलब पार्टीज इकट्ठी मिलकर, तो तब चुनाव लड़ते हैं। मतलब किसी की अगर जो आइडियोलॉजी मिल रही है तो वो सारे साथ में मिलकर आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए। दे फॉर्म द कोalition गवर्नमेंट, उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। एंड दस शेयर पावर, और पावर शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडिविजुअल वर्कर। अब हमने यहाँ पर इस डेमोक्रेसी में आपने देखे होंगे ग्रुप्स, जैसे कि मैंने यूनियन वगैरह बताई थी। कई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी यूनियन होती है, बिजनेसमैन की यूनियन होती है, ट्रेडर्स यूनियन होते हैं, फार्मर्स यूनियन होता है, तो वर्कर यूनियन होते हैं। ये सारे ये भी प्रेशर ग्रुप में आते हैं। दे आल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, ठीक है, ये भी अपनी मतलब शेयर करते हैं पावर। आइदर एक मेनली क्या है कि जब हम एक तरीके से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर सपोज़ कीजिए कोई कानून आ रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, तो पहले जो बिजनेसमैन है उनसे बैठ के बात की जाएगी, उनके हिसाब से बताया जाएगा कि कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, किस तरीके से नई नई जो स्कीम्स है क्या क्या आ रही है, वो इनसे बात करके तब तरीके से बिल लाया जाता है या बजट बनाया जाता है। तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। आइदर थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इनका काम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई बजट बनाना है देश का, तो अपने इनके हिसाब से बनाते हैं कि ताकि ये भी खुश रहे और ताकि देश भी आगे तरक्की करता रहे। आज इस चैप्टर में लगभग सब कुछ ख़त्म हो चुका है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे नए चैप्टर के साथ जल्दी आऊँगा। थैंक यू।